जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हमने अभी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम ये चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है और हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये आप लोग को पता है। ठीक है, आप लोगों को पूरा गारंटी आ रहा होगा कि भैया अपने ही कंटेंट से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अपने को डरने का कोई ज़रूरत नहीं। जीएस एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों का होने वाला है, ये आप लोगों को पता भी है। आप लोग महसूस कर रहे होंगे यदि आप हमसे पहले से जुड़े हैं। एकदम डायग्राम वगैरह दिखा के एकदम पूरा का पूरा आपके दिमाग में फिट होने वाला है हर एक चीज़, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में? हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था। मैं एक बार बस रिवाइज कर लेता हूँ। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एक्सियल में हमने क्या पढ़ा था? एक्सियल में हमने एक्सियल के सारे जो बोन्स थे, है ना, एक्सियल के 80 बोन्स थे, ये सब हमने पढ़ लिए थे। 80 बोन्स में जो स्कल होता है, खोपड़ी होती है, खोपड़ी में 29 बोन्स होते हैं ना, क्रेनियम में 8, फेशियल में 14वीं का चांद 14, 6 ईयर्स में एक हायर बोन, यानी ये 29 बोन्स हो जाते हैं। देन रिब केज आता है, यानी चेस्ट में कितने आते हैं भैया? 25 टोटल बोन्स होते हैं ना। चेस्ट में टोटल 25 बोन्स होते हैं, उसमें से रिब वाले 12 पेयर्स होते हैं, ये हमने बताया था। बीच में ये स्टर्नम होता है, ये भी हमने बताया था। देन कशेरुकुदंड यानी बैकबोन वर्टिकल कॉलम, है ना, बैकबोन वर्टिकल कॉलम जो पीछे वाली होती है ना, उसमें कितने होते हैं? 26 होते हैं। यदि आप अडल्ट हो 26 बोन्स होते हैं। और वो जो वर्टिबल कॉलम में जो बोन्स होते हैं उसको वर्टिब्री कहा जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि वहाँ पे 26 वर्टिब्री होती है, ठीक है। 26 वर्टिब्री होती है या 26 वहाँ पे बोन्स होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं ना। जैसे उसमें सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरैसिक 12 होते हैं। थोरैसिक कौन से होते हैं? जो रिब केज से जुड़े होती है पीछे साइड जाके, है ना, ये थोरैसिक 12 होते हैं, क्योंकि रिब केज भी में 12 पेयर्स ऑफ बोन होते हैं ना, इसलिए थोरैसिक भी 12 होना ज़रूरी है। देन लुमनार 5 होते हैं। और ये सैक्रम, ये यहाँ पे भी सैक्रम है ना, ये देखो, ये सर्वाइकल थोरैसिक रिब केज से जुड़े हुए हैं। देन ये लुम्बार इधर 5 है और ये सैक्रम है, सैक्रम और ये कॉकिक्स है। जब आप अडल्ट हो तो सैक्रम एक रहेगा, कॉकिक्स भी एक रहेगा। लेकिन जब आप छोटे बच्चे हो यानी न्यू बॉर्न बेबी हो तो ये सैक्रम 5 हो जाएंगे और कॉकिक्स 4 हो जाएगी। इसीलिए छोटे बच्चे में 33 हो रहेंगे और अडल्ट में 26 होते हैं वर्टिब्री या वर्टिबल कॉलम के बोन्स, है ना, या ठीक है, कशेरुकुदंड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखी है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में, है ना, 2 टाइप के स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। पूरे के पूरे बॉडी में हम स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमने कल के मतलब पहले लेक्चर में पढ़ा था। उसमें से जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है वो अभी हमने देख लिया, जैसे स्कल, चेस्ट वाला पार्ट और ये पीछे वाला बैकबोन, ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आता है। अभी हम देखने वाले हैं सॉरी, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। यानी एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है पता है? जो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है, जैसे कि हाथ हमारा बाहर की तरफ है ना, तो हाथ वाले सारे बोन्स। लेग्स हमारे बाहर की तरफ है ना, तो लेग्स वाले सारे बोन्स, है ना, ये एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आएंगे। और क्या आता है? जैसे ये वाला, मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला, टेंशन मतलब, बस एक बार बता देता हूँ क्या क्या। ये वाला, इसको गीडल कहा जाता है। गीडल यानी क्या होता है? जो बाहर वाले बोन से वो एक्सियल से किस से जुड़े हैं, कौन से बोन से जुड़े हैं, उस बोन को गीडल कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे पीछे ये जो बोन है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्कैपुला होता है, ठीक है ना। आपको कोई पीठ थपथपाता तो आपके स्कैपुला पे थपथपाता, इधर इधर थपथपा रहा है तो, है ना, तो ये स्कैपुला बोन है, ठीक है। स्कैपुला, ये स्कैपुला, और ये आगे ये जो है ना, ये जो है इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये क्लेविकल होता है ना, देखो यहाँ पे ये क्लेविकल होता है, ये क्लेविकल होता है, इसको ब्यूटी बोन, कॉलर बोन भी कहते हैं ना। ये देखो, है ना, जो बहुत ब्यूटीफुल लड़कियाँ होती, मतलब ऐसे कहा जाता है, उनकी ये क्लेविकल या उनकी कॉलर बोन दिखाई देती, ठीक है, तो इसको ब्यूटी बोन कहा जाता है। तो ब्यूटी बोन और ये स्कैपुला, ये क्या है? इसकी वजह से ये हाथ जुड़ा हुआ है ना, आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से। यदि ये स्कैपुला और ये क्लेविकल नहीं होते तो आपका हाथ हवा में रहता, तो इसको गीडल कहा जाता है। गीडल यानी भैया जो तुम्हारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी हाथ या पाँव, वो यदि आपके मेन एक्सियल सिस्टम से जुड़ा जो बोन्स होते हैं उसको गीडल कहा जाता है। वैसे ही ये हाथ में हो गया स्कैपुला और ये कॉलर बोन, वैसे ही पैरों में ये पेल्विक रीजन में होता है ना। ये देखो यहाँ पे ये जो पैर है, ये इस
यहाँ पे जो बोन है पेल्विक रीजन में उसकी वजह से जुड़े, नहीं तो हवा में रहते थे। तो ये भी एक गीडल हो गया, ठीक है, और ये भी इधर भी एक गीडल हो गया, ठीक है। जो ऊपर वाला गीडल होता है ना उसको पेक्टोरियल गीडल कहा जाता है, ठीक है। तो पेक्टोरियल गीडल में एक साइड में कौन सा स्कैपुला रहेगा और ये कॉलर बोन रहेगा, कॉलर बोन को ही क्लैविकल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, पिछले साइड पे ये स्कैपुला है और ये आगे के साइड पे कॉलर बोन है, ठीक है। तो ये पेक्टोरियल गिल्डर का पार्ट है। पेक्टोरियल गिल्डर यानी भैया हाथ से जुड़ी हुई, ठीक है। और ये पेल्विक रीजन में ये जो होती है ये एक गिल्डल होती है, ठीक है। चलो मैंने आपको एक बता दिया क्या क्या होता है। चलो अभी इसको अच्छे से करते हैं। हमारे बॉडी के बाहरी हिस्सा को क्या बोलते हैं, अपेंडिजिस कहते हैं, बाहरी हिस्सा, है ना। तो ये बाहरी हिस्सा अपेंडिजिस होता है, इसीलिए ये जो हाथ पैर के जो बोन्स होते हैं या ये जो गिडल के बोन्स होते हैं उनको अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आता है, लिम्स आते हैं। लिम्स यानी क्या भैया, लिम्स यानी भैया ये जो है हमारे हाथ, ये लिम्स का पार्ट है। पैर, लेग्स हमारे लिम्स का पार्ट है। जो हाथ होते हैं ना उनको अपर लिम्स भी कहा जाता है और पैरों को लोअर लिम्स भी कहा जाता है। तो लिम्स में क्या क्या आता है भैया, तुम्हारे आर्म्स आएंगे और लेग आएंगे, है ना। आर्म्स यानी भैया तुम्हारे हाथ आएंगे, लेग्स यानी तुम्हारे पाँव आएंगे। और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का सेकेंड पार्ट कौन सा है, गिडल। गिडल यानी मेखला। गिडल क्या होता है मैंने आप लोगों को अभी समझा दिया। तो आप लोगों को समझना है कि अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम आर्म्स और लेग्स के बोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। आर्म्स और लेग्स के बोन्स पढ़ेंगे और हम गिडल के बोन्स पढ़ेंगे। गिडल यानी यदि आप ऊपर वाला हाथ वाला गिडल यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम स्कैपुला और क्लैविकल का बोन्स पढ़ेंगे। यदि हम नीचे पढ़ रहे हैं तो हम पेल्विक गिडल के बोन्स पढ़ लेंगे, ठीक है। गिडल्स क्या होता है, वो बोन जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से जोड़ती है उसे गिडल कहते हैं। यानी एग्जांपल कंधे की हड्डी, है ना, ये कंधे की हड्डी कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्कैपुला कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। टोटल ये आपको याद रखना है, टोटल एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन होते हैं, 126। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने पढ़ लिया था कि 80 बोन्स थे। 80 बोन्स हमने सारे कर लिए थे। जैसे स्कल में 29, 80 में से स्कल में 29 थे, रिब केज में 25 थे और ये पीछे वाले जो बैक बोन है उसमें 26 थे। तो ऐसे 80 हो गए थे। कहाँ पे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। वैसे ही टोटल 206 बोन्स होते हैं अडल्ट में, राइट। तो उसमें से 80 तो चले गए, तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में रिमेनिंग 126 बोन्स रहने वाले हैं और इन 126 बोन को आज हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो भैया, तो ये तो हो गया। अभी हम देखने वाले हैं जैसे गीडल। गीडल क्या हैंड्स में होते हैं और लेग्स में होते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। हैंड्स में जो गीडल होते हैं उसको पेक्टोरियल गीडल कहा जाता है और हिंदी में अंश मेखला कहा जाता है, क्योंकि गीडल को हिंदी में मेखला कहा जाता है। तो पेक्टोरियल गीडल को अंश मेखला, यानी ये जो आपका कॉलर बोन है और ये जो स्कैपुला है ये किसके पार्ट है, ये पेक्टोरियल गीडल के पार्ट है, पेक्टोरियल गीडल के पार्ट है, ठीक है, यानी अंश मेखला के पार्ट है। इसमें 4 बोन होते हैं, कैसे, ठीक है, कैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 4 बोन्स होते हैं, कैसे, पेक्टोरियल गिल्डर यानी हाथ वाला, ये जो ऊपर वाला ये अंश मेखला यानी पेक्टोरियल गिल्डर, भाई एक स्कैपुला एक कॉलर बोन, ये तो एक साइड में हो गया, है ना। क्लेविकल और कॉलर बोन और ब्यूटी बोन एक ही बात है, ठीक है। तो क्लेविकल एक और स्कैपुला एक, ये तो एक साइड में हो गया ना, लेकिन इधर भी तो एक क्लेविकल रहेगा और इधर भी एक स्कैपुला रहेगा, यानी टोटल कितने बोन होते हैं, पेक्टोरियल गिल्डर। क्योंकि जो हाथ की बात आएगी गिल्डर में तो उसको पेक्टोरियल गिल्डल कहा जाता है, ठीक है। तो भैया पेक्टोरियल गिल्डल में टोटल 4 बोन होते हैं, यानी दो क्लेविकल है ना और 2 स्कैपुला। तो आपको एग्जाम हॉल में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया पेक्टोरियल गिल्डल में कितने बोन्स होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 4 बोन रहते हैं। पेक्टोरियल गिल्डल में कौन कौन से बोन होते हैं, तो भैया 2 स्कैपुला होते हैं, है ना। स्कैपुला कौन से होते हैं भैया, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं ना, ये देखो, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, पीछे से ट्रायंगुलर शेप का होता है। और क्लेविकल 2 होते हैं, ऐसे 4 होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है आपका स्कैपुला, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई, है ना अभी, ठीक है। ये स्कैपुला को क्या है, हिंदी में कंधे की हड्डी कहते हैं, बहुत आसान है, कंधे की हड्डी कहते हैं, ठीक है। तो इसको 2D में, ये थोड़ा बहुत मैंने 3D में आपको दिखा दिया, ये थोड़ा 3D वाला स्ट्रक्चर हो जाता है ना, तो पीछे मतलब आपको समझ में आता है स्कैपुला है, आगे क्लेविकल है। यदि 2D में देखना है तो ये ऐसा है, स्कैपुला, ये क्लेविकल, ठीक है। इसको जो होता है आपका एक क्लेविकल, इसको क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, कॉलर बोन भी कहा जाता है, ठीक है। एक हैंड में एक क्लेविकल और एक स्कैपुला होता है, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको बता दी। तो पेक्टोरियल गिल्डल खत्म हो गया, ठीक है। और अभी पेल्विक गिल्डल का भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पेक्टोरियल गिल्डल में देखो, है ना, क्लेविकल। ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है।
चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये तो हो गया। अभी ये पेक्टोरियल गिल्डर यानी ऊपर वाला गिल्डर तो हो गया हाथ का। अभी जो पैरों वाला गिल्डर है वो हम देख लेते हैं वो कौन सा होता है। वो पेल्विक गिल्डर होता है, लेग्स वाला, ठीक है। इसको हिंदी में श्रोणी मेखला कहा जाता है। जो पेक्टोरियल गिल्डर है उसको अंश मेखला कहा जाता है। पेक्टोरियल गिल्डर में 4 बोन होते हैं, 2 स्कैपुला 2 कैल्विकल। और पेल्विक गिल्डर में भैया 2 ही बोन होते हैं। पेक्टोरियल में 4 थे, है ना, पेक्टोरियल में कितने थे, 4 थे, और पेल्विक में तुम्हारे 2 ही बोन होते हैं, ठीक है। तो कौन से 2 बोन होते हैं, उनको कॉक्सल बोन कहा जाता है। चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पेल्विक रीजन। यहाँ पे ये जो है ना, ये 2 कॉक्सल बोन होते हैं और यही बोन आपको याद करने होते हैं। तो यदि आपको पूछा जाए भैया पेल्विक गिल्डर में कितने बोन होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 2 बोन्स होते हैं पेल्विक गिल्डर में टोटल। तो भैया क्यों, जैसे देखो ये स्कैपुला है पेक्टोरियल गिल्ड में, जैसे स्कैपुला है वैसे ये पेल्विक है इधर, ठीक है। बट जैसे यहाँ पे कॉलर बोन था या क्लेविकल था पेक्टोरियल गिल्डर में, वहाँ ऐसे वहाँ पे क्लेविकल नहीं है, इसीलिए सिर्फ पेल्विक गिल्डर में क्या होता है, ओनली 2 ही बोन होते हैं। तो आपको याद रखना है पेल्विक गिल्डर में 2 बोन होते हैं, और पेक्टोरियल गिल्डर यानी जो हाथ वाला गिल्डर होता है वहाँ पे 4 बोन होते हैं। पेक्टोरियल गिल्डर में स्कैपुला और क्लेविकल होता है, और जो पेल्विक गिल्डर है वहाँ पे कॉक्सल नाम की बोन होती है। इस बोन का नाम क्या है, कॉक्सल है, और ये 2 होती है, ठीक है। तो ये गिल्डर वाले बोन तो आपको सारे समझ में आ गए। अभी चले हम हैंड्स के बोन देख लेते हैं, ठीक है। हैंड्स के जो बोन्स है ना वो देख लेते हैं, ठीक है। हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये शोल्डर वाला गिल्डर यानी शोल्डर गिल्डर भी कहते हैं या पेक्टोरियल गिल्डर भी कहते हैं, ठीक है। और ये पेल्विक गिल्डर, इतना तो ये तो चीज़ें हमने पढ़ ली। अभी हम हैंड्स के बोन देख लेंगे और हम पैरों के बोन देख लेंगे, ठीक है। तो टोटल देखो पेक्टोरियल गिल्डर में 4 बोन हो गए, ठीक है। पेल्विक गिल्डर में 2 हो गए, यानी टोटल 6 बोन हमने पढ़ लिए। अभी रिमेनिंग कितने, टोटल एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हमें 126 बोन पढ़ने, उसमें से 6 तो चले गए, यानी रिमेनिंग 120 बोन्स हमें अभी पढ़ने हैं। एक मैं बता दूं, ये हैंड में 30 बोन होते हैं, यहाँ पे 30 होते हैं, 60 हो गए। एक पैर में 30, एक पैर में 30, ऐसे ये यानी 120 बोन्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। हर एक हैंड में, हर एक हाथ में 30 बोन होते हैं, और हर एक लेग में 30 बोन होते हैं। ऐसे 120 बोन हो जाएंगे आपके। 30 + 30 60, 30 + 30 60, 60 60 120, ठीक है। 120 हो जाएंगे, और ये 6 पेक्टोरियल के 4, पेल्विक के 2, ऐसे 126 बोन होते हैं, ठीक है। अभी हम हैंड्स के टोटल अब अच्छे से हम ये कर लेंगे। चलो ये आपको हाथ दिख रहा है, ठीक है। ये हाथ तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे ये हाथ है, ठीक है। अभी क्या है ना, ये वाला जो बोन होता है, ये ऊपर वाला बोन, ठीक है, यहाँ पे एक ही बोन होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उसको ह्यूमरस का कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला बोन है। चलो ये डायग्राम हम बहुत अच्छे से थोड़ा सा ये करते, जूम करते उसको, ह्यूमरस। तो यहाँ पे जो बोन रहेगा ना, टच करोगे तब फील करके आप पढ़ोगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आता है और ज़्यादा देर दिमाग में रहता है। देखो हम डायग्राम भी लाए हैं और आपको फील भी करना है, तो पूरा अच्छे से आपके दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। तो चलो जैसे ये है, ये क्या है, ह्यूमरस है ना। इस बोन को आप टच करो और महसूस करो, यहाँ पे एक ही बोन होता है, उसको ह्यूमरस बोन कहा जाता है, ठीक है। अभी आपके ये जो है लोअर, मतलब ये जो हाथ है आपका, ठीक है, यहाँ तक ये क्या हो गया, ये तो यहाँ पर ह्यूमरस है, और ये जो है ये बीच में जॉइंट होता है। ये ऊपर वाला हाथ और नीचे वाले हाथ को यहाँ पे जॉइंट्स होता है, वो होता है, वो जॉइंट्स हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ने वाले। अभी हम सिर्फ बोन्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो ह्यूमरस हो गया। लेकिन ये हाथ में, ये नीचे वाले हाथ में 2 बोन्स होती है, ये 2 बोन्स आपको दिखाई दे रही है, ये और ये, ठीक है। इसमें से जो आपके अंगूठा होता है, जो आपका थंब होता है, उस साइड में जो बोन होती है ना, उसको रेडियस कहा जाता है, ठीक है। तो ये रेडियस होती है, और नीचे वाली जो बोन होती है, जो अंगूठा के विपरीत होती है, उसको अल्ना कहा जाता है, ठीक है। तो देखो ये अंगूठा है ना, इस आदमी का ये अंगूठा है, और ये जो है अंगूठे की साइड में उसको, वो कौन सी रेडियस है, और नीचे वाली बोन कौन सी, अल्ना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 3 बोन हो गई है ना। तो देखो ये यहाँ पे ह्यूमरस हो गई, और टोटल ये यहाँ पे अंगूठे के साइड में जो है वो रेडियस हो गई, और नीचे वाली अल्ना हो गई। टोटल 3 बोन हो गई है ना। और मैंने कहा था एक हाथ में 30 बोन होती है, तो बची 27 बोन्स, ठीक है। अभी वो कौन कौन सी है, ठीक है। देखो चलो ये हाथ हमने देख लिया, ये ह्यूमरस है, ठीक है। देन ये उसका ये अंगूठा है ना। तो ये अंगूठे के साइड में रेडियस होगी, और विपरीत साइड में, दूसरे साइड में अल्ना हो गई। और ये फिर अभी ये तो हो गया। अभी यहाँ पे आप महसूस करो, ये रिस्ट है ना, यहाँ पे ये जो रिस्ट है, जहाँ पे मैंने हाथ लगाया है, ये रिस्ट है, ठीक है। तो ये देखो ये मूव हो रहा है, ये रिस्ट की वजह से। यहाँ पे टोटल कितनी 8 बोन्स होती है, टोटल 8 बोन्स होती है। देखो ये वाला पार्ट 8 बोन्स, या और दूसरे फिगर यदि दिखाई जाए, ये हाथ वाला, ये यहाँ पे, इसको कार्पल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कार्पल। और
यहाँ पे टोटल 8 बोन्स होती है, ठीक, कितनी 8 बोन्स, जितनी क्रैनियम में बोन्स थी ना, क्रैनियम में भी 8 बोन्स थी, उतनी ही कार्पल में बोन्स होती है। समझ में आ गया। ये ह्यूमरस एक बोन होगी, अंगूठे के साइड में जो है वो रेडियस होगी, अपोजिट साइड में इधर अल्ना होगी, और इधर 8 बोन्स होगी। जितनी क्रैनियम में थी 8 बोन्स, उतनी ही यहाँ पे है ये कार्पल। इसको कार्पल कहा जाता है। कार्पल में 8 बोन्स होती है, यानी जहाँ पे हम घड़ी लगाते हैं, ऐसे मान सकते हो आप, वहाँ पे 8 बोन होती है, इसलिए इसको रिस्ट कहते हैं ना, राइट। और अभी आगे की याद रखने बहुत आसान है। ये 8 होगी, उसके बाद देखो, जैसे ये हमारे 5 फिंगर्स होते हैं, और ये कार्पल और ये 5 फिंगर को जोड़ने वाली यहाँ पे बोन होती है, वो दिखाई नहीं देती आपको, ठीक है ना, मास की वजह से। जैसे यहाँ पे एक बोन होती है, हर एक फिंगर को जोड़ेगी कार्पल, और हर एक फिंगर को यहाँ पे जोड़ेगी। ये इधर एक बोन रहेगी, इधर एक बोन रहेगी, इधर तीसरी बोन रहेगी मिडिल फिंगर के लिए, इधर ये 4th बोन रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे 5th ये फिंगर के लिए यहाँ पे 5th बोन रहेगी। यानी यहाँ पे ये 2 3 4 5 ऐसे 5 ये यहाँ पे बोन्स होती है, जैसे यह फिगर में 1 2 3 4 5, और इन 5 बोन्स को क्या कहते हैं, मेटाकार्पल। यानी ये पाम पे क्या होती है, मेटाकार्पल। समझ रहे हो आप, 1 2 3 4, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये कौन सी बोन है, कार्पल है, और यहाँ पे कौन सी है, मेटाकार्पल है। कार्पल के सामने मेटाकार्पल, ठीक है, ये समझ में आ गया है। तो ये 5 होगी, ये 5 याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि 5 फिंगर होती है, इसलिए मेटाकार्पल भी 5 होती है। बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अभी उसके बाद कौन सी बोन्स आती है मेटाकार्पल के बाद, फैलेंजिस। फैलेंजिस यानी क्या होता है, देखो जैसे ये है ना, ये आपकी फिंगर है, तो देखो यहाँ पे कितनी होती है, 3 बोन होती है। ये देखो, ये एक, ये दूसरी बोन, और ये तीसरी बोन। समझ में आ रहा है। देखो ये है ना, एक, ये ऊपर वाला पार्ट एक बोन, ये दूसरी बोन, ठीक है, ये 2 2 और ये 3। आप महसूस कर पा रहे होंगे ना, है ना। जैसे देखो ये 1 2 3, ऐसे 3 फिंगर्स, 3 बोन्स होती है हर एक फिंगर में। ओनली अंगूठा या थंब छोड़ा जाए तो देखो यहाँ पे ये 3 बोन्स है, यहाँ पे 3 बोन्स है 6, यहाँ पे 3 बोन्स है ना, ये देखो 3 बोन्स है यहाँ पे, ये कितना हो गया 9, और यहाँ पे भी 3 बोन्स है, ये कितना हो गया 12 बोन्स। लेकिन अंगूठे में ओनली 2 बोन्स होती है, ठीक है, इसमें 3 बोन्स नहीं होती। जैसे ये 3 टाइप में होता है ना, तो अंगूठा ओनली 2 इसमें ये होता है, ठीक है, मोड़ सकते हैं हम 2 इसमें ही, लेकिन इसको 3 में मोड़ सकते हैं, यानी इसमें 3 बोन्स होती है। तो ये 12 हो गई, ये 4 उंगलियां की, ठीक है, और यहाँ पे 2 बोन, यानी टोटल 14 बोन्स होती है, और इनको क्या बोला जाता है, फैलेंजिस बोला जाता है, ठीक है। ये उंगलियां में जो बोन्स होती है उनको फैलेंजिस बोला जाता है। कौन सी, फैलेंजिस बोला जाता है। यहाँ पे कितना होता है 14, मेटाकार्पल में कितना होता है भैया 5, और ये आपका कार्पल इधर कितना होता है 8 बोन्स होती है, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्रैनियम में जितना है उतना ही कार्पल में, सीसी है ना, तो क्रैनियम में 8 बोन है, तो कार्पल में भी 8 बोन है। मेटाकार्पल में तो बहुत आसान है, आसानी से मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें तो 5 ही बोन रहेगी, क्योंकि ये आपके फिंगर से जोड़ रही है ना ये बोन, ठीक है। ये मास वगैरह की वजह से समझ में नहीं आता, बट यहाँ पे 5 बोन्स होते हैं, ठीक है, ये 5 बोन होगी मेटाकार्पल में। देन उसके बाद आपका जो फैलेंजिस है उसमें तो याद रखना कितना आसान है, यहाँ पे 14, ये तो बहुत आसान है, हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो फैलेंजिस में 14 बोन्स होती है, ठीक है, तो याद करो टोटल यहाँ पे फैलेंजिस में 14, 5 तो आपकी होगी मेटाकार्पल में 14 और 5 19, और ये 8 तो होगी कार्पल में 19 और 8 27। देन जो अंगूठे के साइड में वो रेडियस है ना, और ये अल्ना कितना हो गया 29, और ये ह्यूमरस 30, तो हो गए ना यार, एक हैंड में 30, सेम बोन दूसरे हैंड में भी रहेगी, तो दोनों हैंड में कितने हो गए 30 + 30 60 बोन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपको पूछा जाए कि भैया हाथ में, हैंड में कितने बोन्स होते हैं टोटल, तो आप बोल दोगे टोटल 30 + 30 60 बोन्स होते हैं। कभी कभी यदि मतलब उन्होंने ये पेक्टोरल गिडल वाले भी ऐड कर लिए, तो आपको याद रखना है ये 30 हो गए, और ये स्कैपुला और ये क्लेविकल, तो ये टोटल कितना हो गया 32, तो एक साइड में 32 एक साइड में 32, तो 64, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आपका 60 ही ऑप्शन में रहेगा, लेकिन यदि ऑप्शन में 64 भी रहता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि उन्होंने स्कैपुला और क्लेविकल को भी ऐड कर लिया है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और हाथ में सबसे ज़्यादा बोन्स को किसकी होती है, तो भैया वो होती है तुम्हारे फैलेंजस की, है ना, फैलेंजस की कितने भैया टोटल 14 है, राइट। मेटाकार्पल की 5 है, कार्पल की 8 है, रेडियस है, अल्ना है, देन है ह्यूमरस है। इतनी ही बोन है, बहुत आसान है। ये स्कैपुला गिडल वाली पेक्टोरल गिडल की स्कैपुला है, और ये कॉलर बोन है, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, इसको क्लेविकल भी कहा जाता है। बस इतना सा है यार, है ना। तो यहाँ पे आपकी जो हाथ वाले जितने भी सारे बोन्स है वो सारे के सारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। देखो यहाँ पे भी
पढ़ाया है, ये डायग्राम में भी आप देख लो एक बार, है ना, रिवीजन हो जाएगा। ये देखो ह्यूमरस है, रेडियस है, देन ये 8 बीच में जो ना कार्पल है, इसको रिस्ट बोन भी कहते हैं हिंदी में, इसको कलाई की हड्डी कहते हैं, वो टोटल 8 है। देन ये मेटाकार्पल या उसको पाम बोन भी कहते हैं, इसको पाम बोन्स भी कह सकते हैं ना, ये पाम पे ऊपर है, या हथेली की जो हड्डी है ये 5 रहेगी। और इसको फैलेंजिस, फैलेंजिस को डिजिट्स भी कहते हैं, ये फैलेंजिस है, इसको डिजिट भी कहते हैं, यानी अंगुली की हड्डी, ये कितनी होती है 14 होती है, बहुत आसान है। तो टोटल ये कितनी होती है आपने ह्यूमरस से लेके यहाँ पे टोटल 30 एक हाथ में होती है, दूसरे हाथ में भी 30 + 30 60 होती है। एक स्कैपुला एक पेक्टोरियल एक साइड में, एक स्कैपुला एक पेक्टोरियल सॉरी एक स्कैपुला और एक क्लेविकल एक हाथ में, यानी टोटल 4 बोन पेक्टोरियल गिडल में होती है। ठीक है, तो दोनों हाथ में वैसे तो 60 होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 64 आता है, तो वो भी आप समझ लेना, वो सही है। उस 64 में उसने स्कैपुला और क्लेविकल गिडल को, क्लेविकल बोन को भी ऐड कर लिया है। ऐसा है भाई, इतने बोन्स होते हैं हाथ में, लेग्स के अभी बाकी है। ठीक है, तो 2 पैरों की हड्डी जो है, यानी जो 60 होती है 2 पैरों की भी, वो भी लगभग सेम होती है, लगभग सेम होती है, बस एक आधा डिफरेंस है। यदि आपको हाथ का बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ना, आ गया होगा 100% आ गया होगा, क्योंकि इतना अच्छे से पढ़ाया है भाई, और आपने भी बहुत अच्छे से सुना है, तो आपको पैरों की हड्डियाँ बहुत आसानी से सारे समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी आपको फीट से थोड़ा सा आग बंद करके सारी की सारी हड्डियाँ समझ लेना है, सारी यहीं पे आपको थोड़ा सा रिवीजन कर लो, है ना। ह्यूमरस है, देन रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल वाली 5 है ना, डिजिट्स या उसको फैलेंजिस कहते हैं, वो 14 है। ऐसा थोड़ा सा 1 2 3 बार आप अपने आप करके देखो, आपको पूरा का पूरा मतलब बहुत अच्छे समझ में आ, मतलब समझ में तो आ चुका है, बट और दिमाग में चला जाएगा, और एग्जाम हॉल में आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको खुद भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और रिवीजन करते रहना है, ये नोट्स का रिवीजन करते रहना है आपको, है ना। एक वीडियो तो एक बार ही देखना है, लेकिन रिवीजन नोट्स का बाद में करते रहना है। ठीक है, और नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, मैं यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब डायग्राम वगैरह भी होते हैं ना, तो इसलिए रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे है ना, ये देखो यहाँ पे ये रेडियस, ये अन्ना है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि थंब के साइड पे कौन सी होती है, रेडियस होती है, ये तो डायग्राम से दिख रहा है ना। तो ये ऐसे हमें आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, यानी कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपको यदि करना है, तो आपको डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है, और आप पढ़ो, मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। बस आपको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि उससे हौसला बढ़ता है, उसको लगता है, उससे मेरे को लगता है कि यार ठीक है, मतलब आप मुझको मोटिवेट कर रहे हो, मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आपको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहना है। ठीक है, फिर चलो, फिर थैंक यू सो मच।